इमेजिन करो 2035 तक एआई इंडियन इकोनॉमी में $600 बिलियन से भी ज़्यादा ऐड कर सकता है। अब ये कोई छोटा बूस्ट तो नहीं है, इनफैक्ट हमारी कंट्री के लिए तो एक एंटायरली न्यू इकोनॉमी क्रिएट करने जैसा है। बट दो सबसे बड़े क्वेश्चन ये आते हैं कि एक्चुअली में ये कैपिटल आएगा कहाँ से, एंड सेकेंड सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि एआई एक्चुअली में आपका फ्यूचर कैसे चेंज करेगा। इस वीडियो को हम 2 चैप्टर्स में ब्रेक डाउन करेंगे, तो वीडियो को शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ना हम ये बात जानते हैं कि इंडिया ऑलरेडी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है, एंड एक ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म PwC ने अपनी रिपोर्ट में ये पब्लिश किया कि 2035 तक एआई इंडियन इकोनॉमी में $550 बिलियन से लेके $607 बिलियन तक कंट्रीब्यूट कर सकता है। एंड ये ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ रोबोटिक्स या फिर साइंस फिक्शन जैसी चीज़ों को लेके नहीं है, ये ग्रोथ है प्रोडक्टिविटी को लेके। जब हम हर दिन जो डेली काम करते हैं उसे जब हम फास्टर और स्मार्टर तरीके से करते हैं तो हम तब प्रोडक्टिव होते हैं, एंड यहीं पर तो एआई ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जांपल, तुम अपना मैथ्स का होमवर्क कर रहे हो एंड तुम सडनली एक ऐसे क्वेश्चन पे आते हो जिसका कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ ही नहीं आता, एंड उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तुम खुद से पढ़ाई करते हो, यानी कि सेल्फ स्टडी करते हो और उस कॉन्सेप्ट को समझते हो। बट उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ही तुम्हें 30 मिनट्स लग गए, एंड एट लास्ट तुम्हारा कंप्लीट होमवर्क हो जाता है 1 आवर में, ठीक है। अब यहाँ तुमने देखा कि तुमने एआई का कोई भी यूज़ नहीं किया है, बट अब सेकंड केस लेते हैं कि तुम्हें वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया लेकिन तुम एआई का यूज़ करोगे। अब जब तुम उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एआई का यूज़ करते हो तो वही कॉन्सेप्ट जो तुम्हें 30 मिनट्स में समझ आया था वो अब तुम्हें 10 मिनट्स में समझ आ गया, एंड तुम्हारा कंप्लीट होमवर्क हो जाता है 30 मिनट्स में। ना ज़रा कंपेयर करके देखो कि लास्ट केस में जहाँ तुम्हें एक कॉन्सेप्ट को समझ के अपना पूरा होमवर्क करने में 1 आवर लग रहे थे, यहाँ तुमने एआई का यूज़ किया सेकंड केस में और तुम्हें उसी कॉन्सेप्ट को समझ के अपना पूरा होमवर्क करने में 30 मिनट्स लगे। तुम डिफरेंस देख पा रहे हो, एंड इससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी। अब देखो, सेकेंड केस में तुमने एआई का यूज़ किया है तो तुमने 30 मिनट्स में अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, एंड तुम्हारे पास अभी 30 मिनट्स और बचे हैं, एंड उस बचे हुए 30 मिनट्स में तुम कुछ और प्रोडक्टिव कर सकते हो या फिर कोई नई स्किल सीख सकते हो, जैसे कि कोडिंग, प्रोग्रामिंग, या फिर तुम स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ कर सकते हो जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट। तो अगर तुम यहाँ एनालाइज करके देखो, तो अगर तुम ओवरऑल देखो तो यहाँ पर तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, एंड काम को तुमने काफ़ी फास्टर स्पीड में कर लिया, तो तुम यहाँ पर प्रोडक्टिव हो रहे हो, ठीक है। एंड यही चीज़ मुझे तुम्हें समझानी थी। नाउ एआई बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है ना वर्ल्ड को, तो वो देता कैसे उसे अब समझते हैं, ठीक है। तो देखो, एआई हमारे काम करने के तरीके को इम्प्रूव कर रहा है। एआई के थ्रू हम कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि फास्टर डेटा एनालिसिस, स्मार्टर डिसीजन मेकिंग एंड ऑटोमेशन ऑफ रिपीटेटिव टास्क। ओवरऑल जब हम एआई का यूज़ करते हैं तो टाइम काफ़ी कम वेस्ट होता है एंड आउटपुट काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होता है, एंड यही तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज यही चीज़ जब मिलियंस ऑफ वर्कर्स और इंडस्ट्रीज के अक्रॉस होती है तो इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर फर्स्ट चैप्टर विच इज सेक्टर ब्रेकडाउन। अब हम ये देखते हैं कि ये 600 बिलियन कहाँ से आएगा सेक्टर वाइज, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विच इज़ द बिगेस्ट विनिंग सेक्टर, एंड यहाँ अगर हम एआई का यूज़ करते हैं तो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो $259 बिलियन तक जा सकता है। तो क्वेश्चन आता है कैसे। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम स्मार्ट फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जैसे कि हम फैक्ट्रीज में एआई और सेंसर्स का यूज़ कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि जो सारी मशीन्स होंगी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, एंड हम जानते हैं कि एआई हर चीज़ को इंस्टेंटली एनालाइज कर लेता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई मशीन स्लो हो भी जाती है तो जो सिस्टम होगा ऑटोमेटिकली सारी मशीन्स को एडजस्ट कर देगा, एंड अब यहाँ पे क्या होगा कि जो प्रोडक्शन है उसमें कोई स्ट्रेन नहीं आएगा, ठीक है, एंड रिजल्ट ये होगा कि फास्टर एंड एफिशिएंट प्रोडक्शन हो पाएगा। नाउ सेकंड थिंग इज प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। अब यहाँ पर प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस का मतलब है कि मशीन्स के ब्रेकडाउन से पहले ही उन्हें फिक्स कर देना या फिर एक अलर्ट डिक्लेयर कर देना, राइट। तो एक नॉर्मल केस में क्या होगा कि एक मशीन सडनली ब्रेक डाउन कर जाएगी, प्रोडक्शन रुक जाएगा, एंड फैक्ट्री ओनर को भी काफ़ी लॉस हो सकता है। बट अगर एआई का यूज़ किया जाता है तो केस अलग हो जाता है, राइट। किस तरीके से, तो देखो, एआई हर मशीन का डेटा स्टडी करता रहता है कि उसकी हीट, वाइब्रेशन, साउंड ये सब नॉर्मल है या नहीं। अगर एआई को कोई भी चीज़ प्रॉब्लमैटिक दिखती है तो वो पहले ही एक अलर्ट डिक्लेयर कर देता है, एंड इसकी वजह से क्या हुआ कि वो मशीन जो
फेल हो सकती थी या फिर उसका ब्रेकडाउन हो सकता था, उसे टाइम से पहले ही फिक्स कर दिया गया। तो यहाँ पर रिजल्ट ये होता है कि कोई सडन ब्रेकडाउन नहीं हुआ एंड पैसा और टाइम दोनों ही बच गए। और अगर मैं ओवरऑल अपनी बात को समराइज करके कहूँ तो AI मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम AI का यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, कॉस्ट काफ़ी कम लगती है एंड प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। नाउ द सेकंड सेक्टर इज एग्रीकल्चरल सेक्टर, जिसका सेकंड बिगेस्ट इम्पैक्ट होगा। अगर यहाँ पर हम AI का यूज़ करते हैं तो इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। ऑलमोस्ट $153 बिलियन जनरेट हो सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर देखो, एग्रीकल्चरल सेक्टर में AI फार्मर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, लाइक वेदर प्रेडिक्शन में, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम में और क्रॉप मॉनिटरिंग में। अब ये सब करने की वजह से जो रिजल्ट होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, विच इज़ की यील्ड काफ़ी हाई होगी और वेस्टेज काफ़ी कम होगा। यील्ड हाई होगी इसका मतलब ये है कि फसल काफ़ी ज़्यादा होगी और वेस्टेज भी काफ़ी कम होगा, यानी कि एफिशिएंट फार्मिंग होगी। नाउ थर्ड सेक्टर इज एनर्जी एंड यूटिलिटीज सेक्टर। अब इस सेक्टर में मेनली हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, ठीक है। इस सेक्टर का इम्पैक्ट होगा अराउंड $80 बिलियन। यहाँ पर AI अलग अलग तरीकों से हेल्प करता है, जैसे कि नाउ फर्स्ट थिंग इज एफिशिएंट एनर्जी यूजेज। AI ये मॉनिटर करता रहता है कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किस तरह से किया जा रहा है। एंड सेकेंड थिंग इज रिड्यूसिंग पावर लॉस। अब अगर सर्किट में कोई भी लीक, फॉल्ट या फिर कोई अदर प्रॉब्लम है तो AI उसे काफ़ी फास्टली डिटेक्ट कर लेता है एंड इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर मैं ओवरऑल अपनी बात को समराइज करके कहूँ तो यहाँ पर AI ये इंश्योर करता है कि इलेक्ट्रिसिटी को एफिशिएंटली यूज़ किया जा रहा है, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है एंड उसका वेस्टेज नेग्लिजिबल है। नाउ द फोर्थ सेक्टर इज एजुकेशनल सेक्टर। अब हम जानते हैं कि एजुकेशनल सेक्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा वो ऑलमोस्ट $77 बिलियन के आसपास तक हो सकता है। हम जानते हैं कि AI जब से आया है क्लासरूम्स भी काफ़ी चेंज हो चुके हैं, कई सारे AI डाउट सॉल्विंग ऐप्स आ चुके हैं, लर्निंग पर्सनलाइज्ड हो गई है एंड स्टूडेंट काफ़ी इंगेज रहने लगे हैं पढ़ाई को लेकर, बिकॉज AI कॉन्सेप्ट को समझाता भी बहुत ही ईजी तरीके से है। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से एजुकेशन एक नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है। नाउ द फिफ्थ सेक्टर इज हेल्थ केयर सेक्टर, जिसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑलमोस्ट $30 बिलियन तक हो सकता है। अब यहाँ पर AI डॉक्टर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, स्पेशली डेटा एनालिसिस में, लाइक पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री रिपोर्ट्स या फिर अदर डिटेल्स जो होती हैं, अदर डेटा जो होता है उसे एनालाइज करने में AI डॉक्टर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसकी वजह से डॉक्टर्स का काम फास्टर और एक्यूरेट हो जाता है एंड AI ने डायग्नोस्टिक्स को भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, AI की वजह से ट्रीटमेंट्स भी काफ़ी स्पीड अप हो चुके हैं, बिकॉज अगर डायग्नोस्टिक इंप्रूव होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रीटमेंट्स भी स्पीड अप होंगे, राइट। तो तुमने ये बात तो सुनी होगी ना कि AI जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है, बट रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि AI जॉब्स को रिप्लेस नहीं कर रहा, वो हमारे काम करने के तरीके को बदल रहा है बस। AI की रियल पावर इस चीज़ में है ही नहीं कि वो लोगों का एम्प्लॉयमेंट छीने। AI की रियल पावर का मतलब तो ये है कि वो ह्यूमंस को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाए। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड चैप्टर विच इज़ नीड्स। एक रियलिटी चेक ये है कि ये जो फ्यूचर है ये कोई ऑटोमेटिक फ्यूचर नहीं है। इसके लिए इंडिया को, लोगों को स्टेप्स लेने पड़ेंगे, राइट। बिकॉज इतना ज़्यादा कैपिटल जनरेट होना भी कोई इजी चीज़ नहीं है। मतलब इतनी ज़्यादा ये इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसा नहीं है कि अपने आप हो जाएगी। इसके लिए लोगों को भी कुछ करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी कुछ करना पड़ेगा एंड इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने होंगे, जैसे कि हमें स्किल्ड लोग चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग एजुकेशन चाहिए टेक में, कई सारी स्मार्ट पॉलिसीज लाने की भी जरूरत है गवर्नमेंट को एंड हमें ऐसे बिजनेसेस चाहिए जो AI को अडॉप्ट करने के लिए रेडी हों। अदरवाइज ये एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है जो कि मिस हो सकती है। नाउ कंक्लूजन, एट लास्ट AI सिर्फ कोई ट्रेंड नहीं है। AI एक ऐसी चीज़ है जो इकोनॉमी में बहुत बड़ा और रेयर चेंज ला सकती है और ऐसे चेंजेस हमेशा नहीं आते। नाउ इफ यू वांट टू गेन मोर नॉलेज रिलेटेड टू सच टॉपिक्स देन सब्सक्राइब एंड फॉलो एटर्नल इनसाइट्स, बिकॉज यहाँ हम बस फ्यूचर देखते ही नहीं है बल्कि उसके लिए प्रिपेयर भी करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।